हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाया, अरे हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखा। अब कोई कहे कि ये सीवर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवा के देता है। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जा रहे हो। अब जरा विचार करिएगा, ये शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण हम पढ़ते हैं उसमें हमने पढ़ा, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर है, विद्या अध्ययन करते हैं, इसको पूर्ण तरह से उसको दिन रात होता है। उसमें क्या चीज मिल सकती है? जन मानस के कल्याण। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप था, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं, इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही है कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है। तो हमने भी ये नियम किया कि सबसे लगवाएं, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद नहीं होगी, होगी जरूर। और वो हुआ 25-25, 30-30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को, 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये इतिहास ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा। केवल वो बेलपत्र के वृक्ष का। अब लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज के पास कोई विद्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। सीवर वाले महाराज के पास कुछ नहीं है, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं। माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया। हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल एक ही चीज है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक। अब किसी ने कहा कि रोग मुक्ति हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, किडनी लीवर ठीक हो रहे हैं, थायराइड ठीक हो रहा है, चर्म रोग ठीक हो रहा है, लोगों की तकलीफें मिट रही हैं, पत्र इतने आते हैं, खूब लोगों के दुख मिट रहे हैं। उसका कारण क्या है? अर्थात अब आप पहले शंकर जी के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाते थे, लौट कर आ जाते थे। अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मंदिर में गए हैं, थोड़ी सफाई कर दें, थोड़ा शंकर जी के शिवलिंग को साफ कर दें, थोड़ा मंदिर में जाला वाला लगाओ, निकाल दें, थोड़ा मंदिर को सजा दें, थोड़ा मंदिर में श्रृंगार कर दें। जब तुम शंकर को सजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में तुमने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दी, तो मेरे महादेव ने भी तुम्हारे शरीर में जो बड़े से बड़ा रोग था उसको साफ करना प्रारंभ कर दिया। ये शंकर की कथा था। इस समय सीवर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है, फालतू के प्रबंध में पढ़ना मत। इसमें सीवर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है। जो दिया मेरी शिव पुराण ने दिया, मेरे बाबा ने दिया। हमने जो बाबा ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करा। अब प्रस्तुत उस तरह से करा कि लोग उसको करें, उसको धारण करें, उसको उठाएं। पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं, विदेश में भी अब ये नारा चल गया, सारी समस्या का हल आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व। कल कोई बता रहा था कि श्रीलंका में भी लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, नेपाल में लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, सब जगह पर भगवान शंकर के मंदिरों में जल चढ़ रहा है। अब विदेशों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, दक्षिण में
मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता तो जल कहां चढ़ाएं? तो लोगों ने अपने अपने घर में शंकर का शिवालय बना लिया। लोगों ने बेलपत्र का पौधा लगाया, उसकी मिट्टी को उठाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अर्थात उनके भीतर शिव तत्व प्राप्त हुआ, उनके भीतर शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। और मेरे बाबा मेरे भोले तेरा सहारा ले, मेरे भोले तेरा सहारा ले, मेरी नैया का तू किनारा ले, मेरी नैया का तू किनारा। अब एक काम तुम्हें चालू करना, शंकर के शिवलिंग को जितना छोटा शिवलिंग हमारे घर में होगा उतना हमारे पास में समझना कि कोई औषधि हमारे घर में है, कोई औषधि हमारे पास में है, कोई औषधि। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु को कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। इसको सिद्ध किया। एक पत्र है जिस पत्र में कल एक भाई ने लिख कर दिया था, हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया। दिलीप कांतिलाल जैसा, उम्र है 52 वर्ष, निवासी है सुवासरा मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुवासरा मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुवासरा मंडी में। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आया है क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आ जाओ, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए ताकि रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन कर पाए। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपन एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कर, मम्मी वो सीवर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहाँ से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने जो शिव है जिसको लोग शंकर कहते हैं उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, उसके कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं।
फिर दूसरी बात गुरु जी, आरव की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक नहीं। अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है। स्वयं हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने गलना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ मिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। बेटी ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओ, शंकर को जितना मना सकते हो मना। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा, शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो। और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो, उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषध, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचे जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी, 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर महादेव। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव। शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, ये हम पहले भी कथा में कर चुके। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ उसको बताओ उसको, पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर। और जब हम देवदेव महादेव की उस अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम देवदेव महादेव की उस भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो उसका सुख अपने आप बढ़ता, अपने आप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया
बिना शंकर सब कुछ। महाराज शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर को घड़ी की प्राप्ति हमारे जीवन के कल्याण के लिए। हम उसको पहचाने ना, हम उसको जाने ना, इसलिए अंत समय प्रभु और वचन दिया तो जिसको समझ पाना कठिन है। वैश्य के घर में, उसकी धर्म पत्नी के घर में संतान नहीं है। एक काम चालू करा, बेलपत्री के वृक्ष का रोपण, बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। मेरी जीजियों, जितने यहां लाखों की संख्या में जितने भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, प्रयास करना अपनी जिंदगी में प्रयास करना। बारिश आए, बेलपत्री के पौधे को लगाने का प्रयास करो। हम चले जाएंगे, बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूटकर किसी शिवालय में जाएगी तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। जब तक बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, हमारे जीवन में आनंद की लहर है, आनंद की। जैसे तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ में होता है, वैसा ही बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ में बिहाया जाता है। बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ कि भक्ति का बल बढ़ाएगा, उसका विश्वास। बड़ा करो उसको, इतना छोटा छोटा सा पौधा लगा देते हो। हमारे यहाँ भी कुबरेश्वर लामकर में कई लोग सावन के महीने में या बारिश में इतना बड़ा पौधा देकर चले जाते हैं। गुरु जी वृक्षारोपण करना है, हमने कहा करो। एक तो कुबरेश्वर धाम पर पानी नहीं, क्या हम गर्मी में बहुत सारा पानी कहीं पौधों को डलवा दें? वो तो जो आप लोग सहयोग करते हो उसमें टैंकर आते रहते हैं और टैंकरों से वो पानी का काम चलता रहता है। तो गौशाला में भी वही पानी आता है बाजार में। ये पूरा जल व्यवस्थाएं जो आपकी बार थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि आप समझदार आए हो, ज्यादा पानी फेंक नहीं रहे, इसलिए बाबा साथ पर चल रहा है और ये पानी का कार्य अच्छा चल रहा है। अब की बार सब समझदार है सब। और मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर के भारत गुप्ता, पवन गुप्ता जी को, जो इस विठलेश सेवा समिति में जब जब चाहे, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, पूरी गर्मी में जब जब पानी की कमी पड़ती है तो वो भारत गुप्ता, पवन गुप्ता, वो उनका परिवार, उनके माता पिता के निमित्त पानी भेजते रहते हैं लगातार। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 2 टैंकर पर विठलेश सेवा समिति ही लिखवा दिया कि ये टैंकर ही विठलेश सेवा समिति है, वो पानी चलता था। कितना डीजल लगता होगा, कितना पानी लगता होगा, ड्राइवर लगता होगा, पर बाबा के धाम पर आज तक नहीं बोले कि बाबा गुरु जी ये लगेगा। पानी आता रहता, अभी भी रेगुलर आता। शिव तत्व शंकर वो बनते। लोग सोचते होंगे इतना आता है कहाँ लगता होगा। ये सब व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज जो भोजनशाला में लाखों लोगों का भोजन बन रहा है,
ये सब आप लोगों का जो दिया हुआ है उससे खिलाया जा रहा है और उसी से बनाया जा रहा है। ये सब हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति होता तो सबसे पहले अपना बंगला बनाकर उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जीता, पर कभी हमारे मकान में जाना, हमारा छोटा सा घर, एक छोटा सा हॉल है, 10 मेहमान भी अंदर आ जाए तो भारी पड़ जाता, और उसमें 2 कमरे हैं, एक हमारी अम्मा का हमारे बाजू में और हमारा उनके बाजू में। तुम्हारे कमरे में फर्नीचर होगा, सीवर वाले महाराज के कमरे में फर्नीचर भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में टीवी लगी होगी, सीवर वाले महाराज के कमरे में टीवी भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में अलमारियां धरी होंगी, महाराज के कमरे में अलमारी भी नहीं। ये धाम भी बनाया है तो केवल भक्तों के लिए बनाया, जिससे उनका दुख पूरी जिंदगी भर कटता रहे, जो आए उसकी झोली भर आए। जो आए उसकी झोली भर आए, जो पहुंचे उसको सुख का अनुभव हो, कोई खाली ना जाए इस सुबरेश्वर धाम। शंकर शंकर की धारा पर जब विश्वास लेकर आएगा तो उसकी झोली भरा खाली, और लुटा दिया भंडार का कर दिया माला शिव तत्व को पाओ, शंकर के अविरल भक्ति को प्राप्त करो, एक भजन के बल को जितना बड़ा सकते हो बड़ा। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, रात्रि को 10 बजे तक भोजन भंडारा चल रहा है। शिवरात्रि की पूजन में आता है कि 4 पहर की पूजन करो, पर यहाँ 4 पहर लोगों ने सुनने में गलती कर दी। हमने बोला था 4 पहर पूजन करो, ये कर दिए 4 पहर भोजन करो। हमने बोला था 4 पहर के पूजन करो, इनने 4 कर दिए 4 पहर का भोजन करो। सुबह का एक टाइम निपटाते 10 बजे, 1 बजे कथा में आने से पहले फिर दपट गए, और नींद तो वहां से चलते चलते 2 रोटी डब्बा में सरका, और फिर शाम होगी आरती में जाएंगे फिर, और रात्रि को 10 बजे से। अब कोई हमसे पूछे कितने लाख लोग भोजन कर रहे हैं, अंदाजा लगा लो। तुम ज्यादा बड़े ऊंचे मत जाओ, 5 लाख से लगा लो तो 4 टाइम का 20 लाख आदमी रोज का भोजन कर रहा है। और पहले तो सब सीओर रुक जाते थे, होटलों में रुक जाते थे, धर्मशाला में रुक जाते थे, मंदिरों में रुक जाते थे, अब की कोई नहीं रुका। उन्होंने कहा नहीं जाना, कंकर शंकर की धरा पे रुके, भले कुछ मिले ना मिले। ये जजमानों को बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के कॉटेजों में भेजा कि देखो यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही तुम लोगों की, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे लिए सीओर में व्यवस्था करें। तो भी रो रहे जजमान, नहीं जाए, हम बाबा की जमीन को नहीं छोड़े, हम यहीं पड़े। तो कंकर शंकर की भूमि को छोड़कर पड़े रहे। तो कई सारे स्वामी जी अमेरिका वालों को बोला तुम चले जाओ, नहीं हमें नहीं जाना, हम तो मस्त हैं, हम तो यहीं पे नहीं पड़े। कंकर शिव तत्व की प्राप्ति, वो उसके पास आए हो, तुम सीवर वाले महाराज के पास नहीं, उसकी भूमि पर आए हो, उसको नमन करने आए हो। और जहां तुमको भेजा है वहां तो केवल स्नान करो और जल्दी दौड़ कर आ जाओ, जितना जल्दी आ सकते बाबा की धरा पर आ जाओ, और दिन भर बाबा की धरा पर रहकर कंकर शंकर की धरा पर थोड़ी धूप में तपना, थोड़ी तकलीफें आएंगी, भोजन टाइम पर मिला ना मिला, थोड़ी तकलीफें सह लेना, तो जान लेना कि आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल होने वाला है। तपाओ सोने को जितना तपाया जाता है उसका खार समाप्त होता है, सोना निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तुम भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जितने तपोगे उतने पवित्र बनकर, उतने उज्जवल बनकर, उतने अच्छे बनकर जाओगे, तुम्हारा आगे का जीवन अच्छा होगा। तपो कल परसों के दिन एक भजन गायक जो आए थे वो क्या कर गए, गुरुजी ये लोग किसकी सुनते हैं? हमने कहा क्यों तुम्हारे भजन ना सुने हैं?
नहीं सुने, पर किसकी सुनते हैं? हमने कही केवल उसी की सुनते हैं। यही केवल उसी की सुनते हैं, किसकी सुने? आज के जमाने में सब चतुर है, सब चिल्ला के कहते हैं किसी बाप की नहीं सुनती। मैं किसी की नहीं सुनती, मैं किसी के बाप का ना सुनूं, मैं इसका नहीं सुनूं, मैं उसका नहीं सुनूं, सब चिल्ला कर कहते मैं किसी का नहीं। शिव शिव ओघड़ गाने, शंभु शंभु, प्रकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। उसको पहचानना करते, उसको जानना करते। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए। बाबा दिल से सुनिए, आप दिल से कहो, वो दिल से सुने। कोई खाली मिल गया, आप भी नहीं जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठो। जो सेवादार कार्यकर्ता लगे हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, क्योंकि बाबा की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा है, कुबेरेश्वर धाम। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दिल से कहा वो सुनता है। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग हो पर बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? एक अंतर भारी है और घर के शिवलिंग में आप बोलते हो, महादेव सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और तुम सुनते हो। वो बोले अपन सुनते, और जब वो बोलता है सारा विश्व सुनता है, सारा विश्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा उठा लो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु यही है, केंद्र बिंदु है। छोटे से छोटा शब्द आप जिसको भज रहे, आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आप जिसको भजना चाह रहे हो, आप जिसका स्मरण करना चाह रहे हो, और जिसको लोग कहे कि सारी दुनिया में शिवलिंग का पूजन हो, यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग कंकर उठा के बैठ जाते हैं और वहीं पर बेलपत्री और दूध और जल सब चढ़ाते हैं। करें आप लोगों ने दर्शन करें, नहीं करें? बोलो बोलो तो सही, करें। कई लोग कहकर जाते हैं कि बताओ, उन्होंने वहां पूजन करी, वहीं छोड़ दिया, वहां पर से कोई जूता पहन कर गया, कोई पांव रख कर गया, उन्होंने पूजन करी, वो वहीं से वहां चले गए, वहां छोड़ा, चले गया, आगे बढ़ गए। आप लोगों को बोलते नहीं, पूरे ग्राउंड में लोग पूजन करते रहते हैं, लोगों का जाम पड़ता, वहां पूजन करते हैं, और फिर दूसरा कोई जाता है पांव रखकर निकल जाता है। ये कंकर शंकर की तरह। यहां जितनी देर आरती के समय पर हम रोज आपसे कहते हैं, जितनी देर बैठो उसको याद करो, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। जितनी देर तुमने कंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। तुमने उठकर कंकर शंकर की धरा पर से जैसे गए, वैसे ही वो भी तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में वो तुम्हारे साथ
तुम्हारे घर तक चला गया, वो वहां है। फिर तुम्हारा आना सार्थक कैसे ना होगा? शिवाय ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओगे तो शंकर वही है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, शिव वही है। पर केवल कंकर शंकर की धरा कुमारेश्वर धाम ऐसा है, यहाँ आने पर कंकर शंकर की जब पूजन करते हो, पूजन करते करते तुम्हारा मन कर जाता है इसमें से एक कंकर लेकर जाऊं, तो उस समय पर शंकर तुम्हारे साथ चल दिया और वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे साथ चला। जिसको तुम निमंत्रण देते एक लिखा किसी। मेरा नाम अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, गुलजारी का बगीचा सीहोर में रहते हैं। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा अगर कहीं बैठे हो। आप ही हैं? क्यों हमारे घर के पीछे ही तो रहते हो तुम लोग, और आज तुम लोग मिले हो। आजा लिया बच्चे, कभी तो हमारे घर के सामने से निकले हो गए। बताओ, नगर में छोरा, गांव में छोरा, नगर डिंडोरा। अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, पति गुलजारी का बगीचा, हम लोग सीहोर में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अभिलाषा वर्मा, हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए, कोई संतान का सुख नहीं था। सारे हॉस्पिटलों में हमने जांच कराई, भोपाल, इंदौर, सब लोग दिखाया, पर औलाद के लिए डॉक्टर ने कोई बता दिया था, इसके कारण हमें यहाँ संतान नहीं होगी। हमने 1-2 साल इंतजार करा, 3 साल इंतजार करा, फिर हमारे घर के लोगों ने कई जगह से हमारे को बेल दिलाई, भभूति दिलाई, नारियल दिलाया, गोदी भरवाई, सब कुछ करा, पर संतान का सुख नहीं। 5-6 साल इंतजार करने के बाद हम भी हार कर बैठ गए कि अब औलाद नहीं है। 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं। तब हम आपको मानते नहीं थे, क्योंकि जो लोग कहते थे हम वही मान लेते थे कि आप तो बस ऐसे कर देते हो और जबरदस्ती कमाई का स्रोत बना रखा, तो हम भी नहीं मानते। पर मेरी धर्म पत्नी बोली, एक बार कुमारेश्वर धाम चलते हैं, एक बार कंकर शंकर के पूजन करता है। हम आए, बाबा के कुमारेश्वर धाम पर कंकर शंकर के पूजन करी। हम कभी आपका बात नहीं मानते थे, पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार प्रयोग करा, संतान नहीं हुई, तो फिर मैंने कह दिया, देख ले महाराज पक्का झूठा है, फालतू की बात। पत्नी कहती है दूसरी बार में सफेद आंकड़े की जड़ बांध दोगी, उसने दूसरी बार बांधा, फिर भी नहीं घर बैठे। अब की बार तो घर के लोगों ने कह दिया, फालतू के प्रपंच में पड़े हो महाराज के, उनने तो फालतू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। पत्नी ने फिर तीसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, फिर भी नहीं हुआ। आखिरी में फिर कुमारेश्वर धाम आ गई, कंकर शंकर के पूजन करे। वो सीहोर वाला महाराज कहता है ना, उसका वचन करो मेरे को संतान दो। चौथी बार आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा ऐसी। गुरुदेव, कई लोग आपके साथ कावड़ यात्रा में नहीं जाते, मैं दिल से कहती हूँ, हमने हमारे घर के लोगों से कहा एक बार उनके साथ चल के सीवन नदी का जल कावड़ को चढ़ा संकल्प करते। अरे बस सीवन नदी तो सूखी रहती है, उसमें कहाँ जल पड़ा रहता है, काय को जल चढ़ाना, उसमें तो प्रपंच बना रहता है। नहीं, अपन चलेंगे उनके साथ और जल चढ़ाएंगे। हमने कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे बाबा ने 11 साल के बाद मुझे संतान दी है। निश्चित
इन्हीं की प्रेरणा थी जो गुरुजी जितने भगत आए सबको पानी 5 रुपए में मिलना चाहिए, और इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर 5 रुपए में पानी की बोतल का जो वितरण करवाया, पर जोरदार ताली। भरोसा हो, विश्वास हो तो शिव है, विश्वास नहीं तो शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। हमने पहले भी कहा, मानोगे तो कंकर में जम के बोलो, मानोगे तो कंकर में, ना मानो तो दुनिया घर भर कर ले जा रही है, तुम खाली रह जा रहे हो। उससे दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनकर तुम्हारी भी चोरी कर देगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी लोग, व्यवस्था अच्छी है, रुकने की व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है, चिकित्सक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, रोड पर व्यवस्था सब अच्छी, उसको सब अच्छा दिखे। पर कहीं कहीं के कालने भी ऐसे होंगे जिनको इसमें भी खोट नजर आएगा। ऐसे कालने भी ढेर पड़े, ढेर। कहीं कहीं के ऐसे होंगे जिसको उसमें भी दुख नजर आएगा। बताओ ऐसा हो गया, बताओ वैसा हो गया, बताओ। अरे घर में 4 मेहमान आते हैं तो तुम्हारी बहू के होश उड़ जाते हैं, मम्मी 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 करती फिरे। यहाँ 15 से 20 लाख लोग आ रहे हैं, सुबह से रात तक अंदाजा लगाकर बैठी है, तो भी भक्तों के चेहरे पर सिकन नहीं, तो भी भक्तों के चेहरे पर सिकन नहीं। और अब की बार ये पंडाल लगने में देरी हो गई, ये पंडाल जो लगा है ना, इसको लगने में देरी हो गई, भक्त पहले पहुंच गए। तो अब की बार हमने भी सीख ले लिया कि अगली बार पंडाल नहीं लगवाएंगे, अगली बार आप सबका सहयोग रहा तो लोहे का पंडाल पहले से तान देंगे, जिसको उड़ने का भी डर नहीं है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह जी वर्मा जी आए हैं, वह जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करूंगा। अगले वर्ष प्रयास करेंगे कि यहाँ पूरे में टीम लगा दी जाए, जिसको उड़ने का भी डर नहीं और भक्त कभी भी आए सोए आराम से रहे। मायके में आए हो तो अच्छे से रहे, और उसमें केवल हमारा नहीं, एक जितने कथा सुंदर सबका सहयोग चाहिए, सब लगना, और इतना बड़ा शेड अपन को वापस डालना। भक्तों का जो दुख है, लोग कहते हैं कि हमने उनका लिए करा, हमने वहां करा, हमने ना। आज सीहोर इकाई की जो टीम है, बिटले सेवा समिति सीहोर इकाई की जो टीम है, मिंटू भैया हो गए, दीपक शर्मा हो गए, शैलेश जी हो गए और कमलेश जी हो गए, ये सारी जो टीम लगी मोदी जी के यहाँ से हो गए, सामू सुरेश वगैरह वगैरह हो गए, सब जो टीम लगी हुई है, चाहे वो मधुर हो चाहे वो ग्यारह वाले तो सब पूरी टीम जो लगी हुई है, अब उन्होंने सीहोर संभाल रखा है, यहाँ बाबा संभाल एक विश्वास की दृढ़ता, और जब विश्वास की दृढ़ता होगी तो शिव जरूर मिलेगा, औगड़दानी जरूर मिलेगा, मेरा प्रकाश दर्शन मेरा कैलाश अवश्य मिलेगा।